प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु भला है और उसकी भलाई अपने सारे बच्चों के जीवन में पूरी करते हैं। उसकी भलाई हमें निरंतर कई एक प्रकार से अपराधों से बचाती है। एक वचन की ओर हम ध्यान दें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और 8वां वाक्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 8वां वाक्य। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 38 साल से रोग में दबे हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगाई की इस बातों को देखते हैं। बेतसैदा नामक उस फाटक के पास में पड़ा हुआ था, जहां पर यीशु मसीह ने एक बात को देखा कि वो कई साल से बीमार पड़ा हुआ है। उसका समय जो था 1-2 साल नहीं, परंतु 38 साल से वो इसी प्रकार पड़ा हुआ था। बाइबल में 38 अंक जो है, यहूदी इजरायली लोग जंगल में जब घूम रहे थे तो 38 साल तक वे घूमते रहे बोलकर लिखा हुआ है। उस व्यवस्था विवरण की किताब का एक वचन का सारांश को लेकर प्रभु यीशु मसीह ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे इजरायली लोग उस 38 साल में उस जंगल में घूमते रहे उनकी गलती के द्वारा, उसी तरह से 38 साल तक ये व्यक्ति एक गुलामी में, शैतान के बंधन में और कई प्रकार की पीड़ा में पड़ा था। परंतु प्रभु यीशु मसीह उसे इस प्रकार से कह रहे हैं कि अभी तेरा छुड़ाने का समय आ गया है, अभी तुम्हारे आज़ाद होने का समय आ गया है। और वो आज़ादी की घोषणा प्रभु यीशु मसीह अपने शब्द के द्वारा कहते हैं। उनका पहला शब्द था उठ, वो के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। ये जो व्यक्ति पड़ा था वो उस खाट में कई सालों से पड़ा था, वो कभी भी नहीं उठ पाया, परंतु प्रभु ने से पहला शब्द कहा उठ। दूसरा, अपनी खाट उठा, जिसको वो व्यक्ति एक सहारा मानता था, उसी को परमेश्वर ने कहा उसी को उठा और चल फिर। मेरे प्यारो, आज प्रभु आपके छुड़ाने के लिए एक काम करने को जा रहे हैं। शायद कई साल से किसी प्रकार के संघर्षों का सामना कर रहे हैं, कई प्रकार के, शायद आप कई प्रकार की बीमारी का सामना कर रहे हैं, कई प्रकार की सेवकाई की नई बातें नहीं हो रही है, इसके लिए कई प्रकार के संकटों का सामना कर रहे हो। परंतु आज प्रभु आपसे कह रहे हैं उठो और अपनी इस समस्या को अपने ऊपर लेकर दूर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर आया है ताकि हम लोगों को छुड़ा दे। प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद।